हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आईसीएससी और आईएससी का जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है हिंदी के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान देने की बात है, अभी तुरंत 2-1 दिन पहले जस्ट आईएससी के लिए और आईसीएससी के लिए यानी कैसे किस सेमेस्टर के लिए क्या तैयारी करें उसको यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ। एक एक क्रमिक रूप से पहले आईसीएससी के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या तैयारी करनी है, सेकंड सेमेस्टर में क्या तैयार करना है, इसके बाद फिर मैं आईएससी पर विचार करूँगा। तो पहले आईसीएससी के बच्चे ध्यान देंगे क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। एक बात तो यह ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि फर्स्ट सेमेस्टर 40 नंबर के और सेकेंड सेमेस्टर 40 नंबर का होगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। आप लोगों के दिमाग में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाना चाहिए। यानी और कुछ वीडियो में आप लोग ये देखे होंगे कि 80-80 नंबर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर चर्चा हुई है, लेकिन कुछ कारणों से मैं नया रूप में उसे पेश कर रहा हूँ। ध्यान दो बच्चों। तो आईसीएससी में पहले तो मैं बात करूंगा बच्चों जो एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान दें, कॉम्प्रहेंशन है यानी भाव ग्रहण, और दूसरा व्याकरण। इन व्याकरण में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पर्यायवाची, विलोम, लिंग, वचन, डूअस डायरेक्टेड, काल, वाच्य, सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद में मैं हिंदी लिटरेचर की बात करूँगा, यानी हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना है। यानी बुक नंबर 1 साहित्य सागर गद्य भाग। गद्य भाग में जो कहानियाँ हैं 4 कहानियाँ पढ़नी है आप लोगों को। पहली नंबर कहानी बात अठन्नी की, दूसरी कहानी काकी, तीसरा कहानी महाएक का पुरस्कार, चौथी कहानी नेताजी का चश्मा। और साहित्य सागर बुक 2 यानी काव्य भाग में क्या पढ़ना है। काव्य भाग में पहली नंबर कविता साखी, दूसरी कविता गिरधर कुंडलियाँ, और तीसरी कविता स्वर्ग बना सकते हैं, और चौथी कविता वह जन्मभूमि मेरी। इस तरह से 4 कविताएं पढ़नी है। घबराने की कोई बात नहीं है, लगभग आप लोगों का पाठ्यक्रम सही दिशा में होगा। और इसके बाद मैं एकांकी संचय की बात करता हूँ। एकांकी संचय में कुल 2 एकांकियाँ पढ़नी हैं। 3 कहानियाँ एकांकी है, संस्कार और भावना पहली एकांकी, बहू की विदा दूसरी एकांकी, तीसरी एकांकी मातृभूमि का मान। इन 3 एकांकी पढ़नी है। और एक किताब है बच्चों नया रास्ता, बहुत कम स्कूलों में चलता है, जो नॉवेल है, उसमें से 1 से 13 नंबर तक अध्याय तक एग्ज़ाम में आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्लियर हो गए नया रास्ता में 1 से लेकर 13 तक, यानी फर्स्ट सेमेस्टर 40 नंबर का होगा। और दूसरा सेमेस्टर ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर 2021 में होगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर मार्च अप्रैल के महीने में 2022 में संपन्न होगा। तो उसके लिए क्या पाठ्यक्रम है उसको मैं निर्धारित कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला नंबर कंपोजिशन, यानी जो अनुच्छेद लेखन है इसको पढ़ेंगे आप लोग। और पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, ये विशेष रूप से 2 चीज़ें आप लोगों को भाषा के लिए तैयार करनी है। इसके बाद हिंदी साहित्य भाग में हिंदी लिटरेचर सेक्शन में पहली नंबर किताब यानी साहित्य सागर में 2 किताबें हैं बच्चों, गद्य भाग पद्य भाग। तो गद्य भाग में कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है। बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोया आदमी, भेड़े और भेड़िए, 2 कलाकार, कुल 4 कहानियाँ पढ़नी हैं। और पद्य भाग में भी 4 कविताएं पढ़नी है आपको। मेघ आए, सूर के पद, विनय के पद, चलना हमारा काम है, इस तरह से 4 कविताएं पढ़नी है। तो साहित्य सागर के दोनों भागों की मैंने बात कर दी।
अब एकांगी संजय जो तीसरी बुक है, सूखी डाली, दीपदान, ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं एकांगी संजय में से। और बुक नंबर 4 नया रास्ता जो नॉवेल है आप लोगों का, इसमें अध्याय 14 से लेकर 26 तक, यानी कुल 26 अध्याय हैं 1 से 13 अध्याय तक सेमेस्टर 1 में, और 14 नंबर से लेकर 26 तक सेमेस्टर नंबर 2 में। इस तरह से बच्चों के सामने जो भ्रम था वो भ्रम की स्थितियों को मैंने दूर कर दिया हूँ बच्चों। और अब आप लोग एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करें। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आईएससी के बच्चों की बात करूँगा। आईएससी के बच्चों के लिए क्या निर्धारित पाठ्यक्रम है सेमेस्टर वाइज की प्रक्रिया में ध्यान दो। आईएससी जो सेमेस्टर 1 होगा वो 40 मार्क्स का होगा। अब 40 मार्क्स के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या सिलेबस है, उसको ध्यान से सुनें। पहले भाषा भाग में, भाषा के भाग में इन लैंग्वेज सेक्शन में आपको कंप्रहेंशन पढ़ना है, यानी भाव ग्रहण और ग्रामर दोनों में है, व्याकरण। और इसके बाद में मैं बुक नंबर 1 गद्य संकलन की बात करूँगा। गद्य संकलन में पहली कहानी पुत्र प्रेम, दूसरी कहानी गौरी, तीसरी कहानी शरणागत, चौथी कहानी सती। काव्य मंजरी में बच्चों बुक नंबर 2 में 4 कविताएं पढ़नी हैं। साखी, बाल लीला, एक फूल की चाह, आ धरती कितना देती है। इस तरह से 4 कविताएं आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। और तीसरी जो किताब है सारा आकाश, सारा आकाश में वैसे 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूरा पूर्वार्ध 1 से 10 तक ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी करनी है। अब जो बच्चे बुक नंबर 4 यानी आषाढ़ का एक दिन, कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, तो आषाढ़ का एक दिन वालों के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा उसको मैं बता रहा हूँ। अंक 1 याद रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन किताब में से इस सेमेस्टर 1 में अंक 1 केवल मात्र आएगा। इस तरह से आपका पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया अंक सेमेस्टर 1 के लिए। अब मैं सेमेस्टर 2, याद रखिएगा आप लोग, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ामिनेशन जो आईएससी के बच्चे हैं उनका नवंबर में संपन्न होगा, और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ामिनेशन यह 2022 में यह मार्च अप्रैल के महीने में संपन्न होगा। सेमेस्टर 2 भी 40 नंबर की परीक्षा होगी, 40 मार्क्स का। अब इसमें क्या क्या होगा ध्यान दो। पहले मैं भाषा की बात कर दूं। भाषा में क्या क्या आएगा, कंपोजिशन यानी पत्र लेखन, और व्याकरण यानी ग्रामर, मुहावरे, और जो आप लोग तैयार किए हो वाक्य शुद्धिकरण, यह सब। अब इसके बाद हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की मैं बात करूंगा बच्चों। गद्य संकलन जो पहली किताब है उसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, यानी आउटसाइडर, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन, संस्कृत क्या है। इस तरह से गद्य संकलन पढ़ने के बाद काव्य मंजरी में आ जाइए आप लोग। काव्य मंजरी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, विशेष रूप से सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है। नदी के द्वीप, जाग तुझको दूर जाना, उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है। अब बुक नंबर 3 सारा आकाश की बात करता हूँ बच्चों। सारा आकाश में सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए क्या पढ़ना है, उत्तरार्ध। उत्तरार्ध 1 से लेकर 10 तक ये पूरा भाग जो है आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। बुक नंबर 4 की बात करता हूँ, आषाढ़ का एक दिन जो ड्रामा है उसमें से अंक 2 और अंक 3 ये पढ़ना है। इस तरह से बच्चों मैंने आईसीएसई और आईएससी सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है, आप लोगों का सारा भ्रम मैंने दूर कर दिया हूँ। और अब आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया में लग जाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। धन्यवाद।